beautiful souls. This is Sappy, and here we're gonna do spoken English practice on daily basis, which will definitely help you to speak English very easily and fluently. So let's get started. Pilgrim मतलब तीर्थयात्री. Devoted pilgrims visiting the shrine were dressed in orange. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे. Pilgrimage मतलब तीर्थ यात्रा. The pilgrimage to Amarnath is considered to be very tough. अमरनाथ की तीर्थ यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है. Pious मतलब धर्मनिष्ठ, धार्मिक या पवित्र. She is a very pious and religious lady. वह एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक महिला है. Pioneer मतलब प्रथम अन्वेषक, खोज करने वाला, मार्ग दिखलाना या संचालन करना. They were the pioneers in the field of microsurgery. वे माइक्रोसर्जरी के क्षेत्र में प्रथम अन्वेषक थे. Phony मतलब गलत, झूठा, नकली, कृत्रिम या बनावटी. The story sounds phony to me. ये कहानी मुझे नकली लगती है. Phrase मतलब वाक्यांश, मुहावरा, शब्दावली, सूत्र रूप देना या शब्दों में व्यक्त करना. A group of words with special meaning is called a phrase. विशेष अर्थ वाले शब्दों के समूह को मुहावरा कहते हैं. Physiology मतलब शरीर विज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान. The physiology of human brain is mysterious and fascinating. मानव मस्तिष्क का शरीर विज्ञान रहस्यमय और आकर्षक है. Pigment मतलब रंग द्रव्य. Chlorophyll is a natural pigment present in green plants. क्लोरोफिल हरे पौधों में मौजूद एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है. पिच मतलब खेल के लिए स्थान, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऊंचाई, फेंकना, डूबना या स्थिर करना. The cricket pitch is wet now. क्रिकेट की पिच अभी गीली है. पिक्सी मतलब परी या अप्सरा. I saw a pixie in my dream last night. मैंने कल रात अपने सपने में एक परी देखी. Placard मतलब दीवार पर विज्ञापन या इश्तिहार लगाना, घोषणा पत्र या सूचना पत्र. Placards are being put up everywhere for elections. चुनाव के लिए जगह जगह विज्ञापन लगाए जा रहे हैं. Polygamy मतलब बहुविवाह. Polygamy is not allowed for a government employee in India. भारत में सरकारी कर्मचारी के लिए बहुविवाह की अनुमति नहीं है. Ponder मतलब सोचना, चिंतन मनन या विचार करना. You can take your time to ponder before answering. आप उत्तर देने से पहले विचार करने के लिए अपना समय ले सकते हैं. पोर्टफोलियो मतलब राज्य के मंत्री का पद, वर्ग, विभाग, श्रेणी, जानकारी संग्रह या फाइल. I prepared a portfolio of my certificates. मैंने अपने प्रमाण पत्रों का एक फाइल तैयार किया. The health minister resigned his portfolio. स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. Possess मतलब मालिक होना, कब्जा करना, काबू करना, प्राप्त करना या युक्त होना. She possesses the right qualification for job. उसके पास नौकरी के लिए सही योग्यता है. She seemed to be possessed by the devil. ऐसा लग रहा था कि वह शैतान के कब्जे में है. Postmortem मतलब शव परीक्षा.
The post-mortem report revealed that the victim had been poisoned. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़ित को जहर दिया गया था। पोटेंशियल मतलब क्षमता, सशक्त, कार्यक्षम, संभावना या संभावित। A number of potential buyers have expressed interest in the company. कई संभावित खरीदारों ने कंपनी में रुचि व्यक्त की है। Poverty मतलब गरीबी या निर्धनता। He was very sad due to his bad luck and poverty. वह अपने दुर्भाग्य और गरीबी के कारण बहुत दुखी था। Pragmatic मतलब व्यवहारिक या हस्तक्षेप करने वाला। साइंटिस्ट अप्लाई प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वैज्ञानिक समस्या का व्यवहारिक समाधान लागू करते हैं। प्रिकॉशन मतलब सावधानी, पूर्व उपाय या एहतियात। टेक प्रिकॉशन बिफोर लाइटनिंग क्रैकर्स। पटाखे जलाने से पहले सावधानी बरते। प्रे मतलब शिकार, शिकार करना या नष्ट करना। प्रीडेटर मतलब शिकारी पशु, हिंसक जानवर या परभक्षी। The eagle is a predator that flies through the air stalking its prey. चील एक शिकारी है जो अपने शिकार का पीछा करते हुए हवा में उड़ती है। प्रेसिडेंस मतलब प्रधानता, प्रथमता, पूर्वता या अग्रता। Prepare the precedence of all the guests who are to be invited in my birthday party. मेरे जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किए जाने वाले सभी मेहमानों की प्राथमिकता तैयार करें। Precious मतलब कीमती, बहुमूल्य, अनमोल, उत्कृष्ट या महंगा। Ria owns a very precious necklace of diamonds. रिया के पास हीरे का एक बहुत ही कीमती हार है। Precise मतलब विधि पूर्वक, निश्चित, सही, स्पष्ट या सटीक। Be precise in your comments. अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट रहे। Predict मतलब भविष्यवाणी करना, पूर्व सूचना देना या पूर्वानुमान करना। You can never predict what would happen next. आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। Preface मतलब भूमिका लिखना, प्रस्तावना, प्रारंभ या शुरुआत करना। She prefaced her talk by addressing the chairman. उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। Premier मतलब प्रमुख, मुख्य, प्रधान या पहला। टाटा इज़ द प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन इंडिया। टाटा भारत में स्टील का प्रमुख उत्पादक है। प्रेसिडम मतलब विभिन्न साम्यवादी संस्थाओं की स्थायी समिति, सभापति या अध्यक्ष मंडल, प्रधान परिषद। The Election Commission is a precedent in democratic India. चुनाव आयोग लोकतांत्रिक भारत में एक प्रधान परिषद है। Prestige मतलब प्रतिष्ठा, गौरव या प्रभाव। This company has gained international prestige. इस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की है। Preview मतलब पूर्वदर्शन या पूर्वावलोकन। Preview of the movie gave us an idea about its storyline. फिल्म के पूर्वावलोकन ने हमें इसकी कहानी के बारे में एक कल्पना दी। Prison मतलब जेल, कारागार, बंदीगृह या कैद। A prison is a place where people are kept as a punishment. बंदीगृह एक ऐसी जगह है जहां लोगों को सज़ा के तौर पर रखा जाता है। Prisoner मतलब कैदी या बंदी।
To fulfill their demands, terrorists kept 200 people as their prisoners. अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आतंकवादियों ने 200 लोगों को अपने कैदी के रूप में रखा। प्रो मतलब पेशेवर, समर्थक, के लिए, के वास्ते, के हेतु। His aim is to become a golf pro. उसका लक्ष्य गोल्फ में पेशेवर बनना है। Probability मतलब संभावना, शक्यता या अनुमान। The probability of his success is more. उसकी सफलता की संभावना अधिक है। Probationary मतलब परिवीक्षा, परिवीक्षाधीन या परिवीक्षात्मक। He is a probationary officer in the bank. वह बैंक में परिवीक्षात्मक अधिकारी है। Probe मतलब जांच, तहकीकात, छानबीन या सलाई से जांच करना। She probed the ground ahead with a stick. उसने सलाई से आगे की जमीन की जांच की। Proceed मतलब आगे बढ़ना, आगे जाना, शुरू करना या कार्यवाही करना। The judge asked the lawyer to proceed with the case. जज ने वकील से मामले को आगे बढ़ाने को कहा। Procession मतलब बारात, जुलूस या शोभा यात्रा। The festivities started with a procession through the town. शहर में उत्सव की शुरुआत जुलूस के साथ हुई। Proclaim मतलब घोषित करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना या प्रमाणित करना। He dared to proclaim his intention to fight racial discrimination. उन्होंने जाति भेद से लड़ने के अपने इरादे की घोषणा करने का साहस किया। Procrastinate मतलब देर लगाना, विलंब करना या टालना। He lost his opportunity due to his tendency to procrastinate. उन्होंने विलंब करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण अपना अवसर खो दिया। Proctor मतलब अनुशासक या निरीक्षक। She has risen to the post of chief proctor in the college. वह कॉलेज में मुख्य अनुशासक के पद तक पहुंची है। Prodigal मतलब फिजूल खर्ची, खर्चीला या अपव्ययी। Not a penny was left with him because of being a prodigal man. एक फिजूल खर्ची आदमी होने के कारण उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। Prodigy मतलब विलक्षण, चमत्कार, विलक्षण गुण संपन्न या विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। Being a prodigy, Ruskin Bond won the national award at a very young age. एक विलक्षण प्रतिभा होने के कारण रस्किन बॉन्ड ने बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। Profane मतलब अपवित्र, अशुद्ध, अधार्मिक, दूषित या अपमानित करना। He was found guilty of being a profane person. उन्हें एक अपवित्र व्यक्ति होने का दोषी पाया गया था। Profess मतलब दावा करना, खुलेआम स्वीकार करना या आस्था दिखलाना। I profess to know all the details about this case. मैं इस मामले के बारे में सभी विवरण जानने का दावा करता हूँ। Proffer मतलब देना, भेंट देना, निवेदन करना, प्रस्ताव या सुझाव। I'll proffer this antique to her. मैं उसे यह प्राचीन वस्तु भेंट करूँगा। Proficiency मतलब प्रवीणता, कुशलता या निपुणता। He has acquired proficiency in singing. उन्होंने गायन में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। For more videos, do subscribe, press the bell icon, and thanks for watching.